दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आकाश आनंद को मायावती जी ने पार्टी से बाहर कर दिया है। उससे पहले अशोक सिद्धार्थ उनके ससुर को पार्टी से बाहर किया था और इसको लेकर तमाम लोग बहन जी की आलोचना कर रहे हैं कि बहन जी ने गलत किया, बहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन जी के बारे में इस समय कोई भी नहीं सोच रहा है कि बहन जी इस समय क्या सोच रही हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। बस उनके एक एक्शन को लेकर लोग बात कर रहे हैं। आकाश आनंद जी को सही बता रहे हैं, बहन जी के फैसले को गलत बता रहे हैं। ज़्यादातर लोग हो सकता है वो दूसरे पार्टी के समर्थक भी हों, लेकिन उनको बहुत मज़ा आता है। दूसरों के घर में जब बर्तन खटकता है तो इनको बड़ा मज़ा आता है और इस समय लोग मज़े ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो उनका आंतरिक मसला है, लेकिन उस आंतरिक मामले में भी लोग ताक झांक कर रहे हैं और अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं और इस समय अपनी प्रतिक्रिया से बहन जी को बदनाम कर रहे हैं। बहन जी को पूरी तरीके से गलत साबित करने की एक साजिश शुरू हो गई है। इस बीच दो ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने बहन जी के इस फैसले का, जिसे लोग गलत बता रहे हैं, उसका समर्थन किया। और ये जो नेता हैं ये बसपा से ही निकले हुए नेता हैं। इन्हें बसपा का पुराना पुर्जा भी माना जाता है। मानवर कांशीराम जी और बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग काम कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जी की। देश में ये दो ऐसे नेता हैं शायद जिन्होंने बहन जी के बयान का समर्थन करके सबको चौंका दिया है कि बहन जी ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है, क्योंकि बहन जी अपने कठोर फैसलों के लिए जानी जाती हैं। बहन जी एक दूरदर्शी नेता हैं, इसलिए उनके फैसले पर संदेह नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान सुनाऊंगा जिसमें वो बहन जी के फैसले को सही बता रहे हैं। रिपोर्टर ने उन्हें लाख उकसाने की कोशिश की, कहा कि आप कैसे देखते हैं, आप इसे ऐसे क्यों देखते हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। इस तरह की रिपोर्टर ने, टीवी रिपोर्टर ने उकसाने की राजभर को भरसक कोशिश की, लेकिन राजभर साहब ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी वो शानदार मानी जा रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं बिना देर किए राजभर साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी है आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद। देखिए जरा। देखिए, उनकी पार्टी का मामला है और पार्टी के संबंध में जितना संघर्ष माननीय कांशीराम जी ने किया, उनके साथ फिर मायावती जी आई और सब लोग मिलकर के संघर्ष किए। तो माननीय कांशीराम जी के जाने के बाद जिम्मेदारी मायावती जी की बनती है कि पार्टी को बचाए रखना। तो पार्टी के ऊपर विपक्ष के लोगों की बराबर निगाह रहती है कि पार्टी में तोड़ फोड़ किया जाए, पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह की साजिशें पार्टी के ही नेताओं द्वारा कराई जाती है। तो उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए मुखिया को मजबूत होना, नेतृत्व को जरूरी है। तो जब वो खुद किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे करके वो काम नहीं कर सकता कोई भी पार्टी का। इस नाते जो फैसला मायावती जी ने लिया है उनका फैसला सही है, पार्टी हित में, समाज हित में। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, माननीय कांशीराम जी के जो विचार को, सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिस उद्देश्य से पार्टी बनी, तो पार्टी को बचाए रखना ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो सुना आपने ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्हें प्यार से पियर का चचा भी कहते हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर कहीं ना कहीं वो बहन जी के बयान का यहाँ समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो नेता हैं जो 20 साल तक बसपा में रहे, 1996 से 2016 तक। उसके बाद कई पार्टियों में गए। कभी कभी खबर ये भी आई कि ये बसपा में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसको लेकर कोई हम चर्चा नहीं करेंगे। अब जो बयान आया है उसे आपको सुनाएंगे कि जो फैसला बहन जी ने लिया है आकाश आनंद को लेकर, उस पर क्या राय रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी।
देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जब पूछा गया कि बहन जी का ये फैसला सही है या गलत, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इसको देखिए। ये स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है, तो हम समझते हैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आकाश आनंद को पहले भी उन्होंने जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, फिर जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से बाहर किया, पहले भी बाहर किया था, फिर अंदर लिया। और आनंद जी को भी बहुत पहले उन्होंने संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी कार्य मुक्त करके उनको खाली कर दिया था, फिर उनको मौका दिया। तो ये बहन जी का अपना क्रियाकलाप है, चलता रहता है। तो सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर से यहाँ कहा है कि बसपा सुप्रीमो ने जो फैसला लिया वो सही है। लेकिन और अगर आप बयान देखेंगे, सुनेंगे, तो वहाँ पर लगातार आलोचना ही आलोचना बहन जी की जा रही है। अब इन नेताओं का बयान सुनाना ज़रूरी था, क्योंकि ये बसपा के पुर्जा माने जाते हैं, बसपा से ही गए हैं, अपनी अपनी पार्टी बनाई है। ये बात और है कि अभी भी ये लोग वजूद के लिए अपने तरस रहे हैं और इनको अपना मुकाम हासिल नहीं हुआ। विचारधारा से इन लोगों ने समझौता किया। खास तौर से ओपी राजभर जी, जो कांशीराम जी के चेले माने जाते हैं, उनके साथ रहे, उनकी पाठशाला में पढ़े लिखे, आज वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। किस लिए? सत्ता के साथ रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए गए ना। विचारों से कहीं ना कहीं राजभर साहब ने यहाँ समझौता किया है। इस बीच बहन जी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बहन जी के बारे में कहा जा रहा है कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन बहन जी लगातार ऐसी आवाज़ों को अनसुना करते हुए अपना जो काम है वो लगातार कर रही हैं। मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है तो बहन जी हमेशा आवाज़ उठाती हैं। अभी देखा होगा आपने, उन्होंने रमज़ान के मौके पर मुबारकबाद पेश की। और अब जब डबल इंजन सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है, तो मायावती जी ने मुसलमानों को परेशान किए जाने से नाराज़ होकर डबल इंजन सरकार को भी झटका दिया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी नेता में, कि वो मुसलमान शब्द लिखकर अपने ट्वीट करे। आमतौर पर जब मुसलमानों का मुद्दा होता है तो लोग अल्पसंख्यक लिख के बात को टाल जाते हैं। मायावती जी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे मुसलमानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और बहन जी ने हमेशा से मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। जब उनकी सरकार थी तो उर्दू, अरबी, फ़ारसी मदरसे, स्कूल, विश्वविद्यालय खुलवाए और मदरसा में शिक्षकों की भर्ती की। बहुत सारे कामों में काम नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है आज मुसलमानों के साथ देश में, आप देख रहे हैं, उस पर मायावती जी ने संज्ञान लिया है। और ख़ास तौर से जो एक से एक आदेश निर्देश डबल इंजन सरकार लेकर आ रही है कि आप लाउड स्पीकर नहीं बजाओगे, अजान तेज़ आवाज़ में नहीं दोगे, तो मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे को लेकर एक ट्वीट किया है। कहा है कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला व्यवहार, रवैया अपनाया जा रहा है, ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान सभी धर्मों को मानने की आज़ादी देता है। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों के पर्व, त्योहारों आदि को लेकर पाबंदियों और छूट से संबंधित जो नियम कानून हैं, उन्हें बिना पक्षपात एक जैसा लागू होना चाहिए। जैसे होली, दिवाली, दशहरे में आप शोरगुल, तमाशा, रंग, गुलाल, लाइट, प्रकाश, हर आज़ादी के साथ जश्न मनाते हैं, ऐसे ईद, बकरीद में भी खुले दिल से होना चाहिए। रमज़ान के मौके पर भी यही होना चाहिए जो बाकी त्योहारों के साथ सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा है कि जो ऐसा होता हुआ फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ सरकारें जो है, डबल इंजन की सरकार जो है, वो पक्षपात कर रही है। इससे समाज में शांति और आपसी सौहार्द बिगड़ना स्वाभाविक है, जो अति चिंतनीय है। सरकारें इस ओर ध्यान दें। डबल इंजन सरकार को कहा है कि इस तरफ ध्यान दो। ये नहीं कि रमज़ान आए तो उसे अलग नज़र से देखो, ईद आए तो उसे अलग नज़र से देखो,
और होली दिवाली दशहरा आए तो उसे अलग नज़र से देखो। त्यौहार त्यौहार होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो 25 दिसंबर क्रिसमस का मामला हो या ईद होली दिवाली का मामला हो। सरकारों को इसमें उदारता दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म यहाँ हैं, कई धर्म हमारे देश में हैं, तो सभी धर्मों को मानने की, जश्न मनाने की, त्यौहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। बाबा साहेब ने ये संविधान में लिखा है। तो बहन जी ने डबल इंजन सरकार को कहीं ना कहीं चेताया है। सत्ता में तो नहीं है, लेकिन मुद्दे को कम से कम उठाया है, मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है। अभी देश भर में कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसने इस तरह का ट्वीट किया हो। मायावती जी ने किया है। अब जो लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, इस ट्वीट को देखकर वो क्या कहेंगे? क्या बहन जी वाकई बीजेपी की बी टीम है? बहन जी को इतना ज़्यादा इसमें बदनाम किया जा रहा है कि भाई ईडी सीबीआई से डर रही हैं, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी इनका सब कुछ कर रही है, जबकि इस समय उनके सारे फैसले पार्टी हित और मूवमेंट के हित में लिए जा रहे हैं, फिर भी उन्हें लगातार बदनाम किया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती जी के बयान का समर्थन किया। बहन जी ने कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार को एक झटका देने की कोशिश की है, चेताया है। इसे आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।